हाय फ्रेंड्स, इस ऐसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुनील कुमार पटेल अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो लेकर आए हैं वो अगर हो सके तो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम पिछले कई वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं और उस पर काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिला है और बहुत ढेर सारे लोगों ने कमेंट करके बहुत ढेर सारे प्रश्न उठाए हुए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों का जवाब आज हम जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। आशा है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं एक शब्द है आउटसोर्सिंग। फिलहाल आउटसोर्सिंग शब्द सुनकर ही ये बात ध्यान में आती है कि ये है क्या। अगर आप आउटसोर्सिंग के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो पिछली हमारी वीडियो है, इसी में हम कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उस पर आज हम चर्चा नहीं करते हैं, नहीं वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। आज हम आउटसोर्सिंग के कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपसे चर्चा करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं आउटसोर्सिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार खुद इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी सरकार खुद इन्वॉल्व नहीं होगी लेकिन काम सरकार ही कराती है। सरकार काम का ही होता है, जो काम होता है वो सरकार का ही होता है, लेकिन उसमें सरकार जो है सैलरी ना दे करके किसी थर्ड पार्टी को जो है, किसी ठेकेदार को, किसी संस्था को, किसी फर्म को जो है पूरा ठेका दे दिया जाता है कि हमको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और इन एम्प्लॉयज़ की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर है, कुछ लोगों ने पूछा कि सर क्या आउटसोर्सिंग में इंक्रीमेंट होता है? तो हम आपको बताना चाहेंगे ये निर्भर करता है आपका जो एजेंसी है उसके ऊपर। अगर एजेंसी चाहे तो इंक्रीमेंट कर सकती है, एजेंसी ना चाहे तो इंक्रीमेंट नहीं भी कर सकती है। ये भी निर्भर कर सकता है कि जो उनका HR मैनुअल है जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है तो उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें इंक्रीमेंट की बात लिखी हुई है तब तो हो सकता है कि इंक्रीमेंट हो भी, या कभी कभी लिखे होने के बावजूद भी इंक्रीमेंट नहीं होता। जैसे कि UPSRL में जैसे कि आप जानते हैं UPSRL में जो कर्मचारी हैं उन्होंने स्ट्राइक किया, बहुत ढेर सारे धरना प्रदर्शन किए, बहुत दिक्कतें झेली, लेकिन उनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ। HR मैनुअल में लिखा हुआ था फिर भी। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर जब सैलरी की बात आती है, इंक्रीमेंट की बात आती है, तो सरकारें एक हाथ खड़ा कर लेती हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यानी ये जिस एजेंसी से आप नियुक्त हुए हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने। जब इसकी बात आती है इंक्रीमेंट की, सैलरी की, कटौती की, इत्यादि चीज़ों की, क्यों? क्योंकि वहाँ सरकारें जो है अपना पल्ला झाड़ लेती हैं कि भैया इससे हमसे मतलब नहीं है। अब आपको हम बताएं आउटसोर्सिंग में इस समय समस्या कहाँ चल रही है सबसे ज़्यादा? सबसे बड़ी समस्या ये है कि वर्किंग आवर्स को लेकर, जो वर्किंग के घंटे हैं उसमें समस्या है। अगर किसी विशेष गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर हैं तब तो हो सकता है किसी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तब हो सकता है कि आपको 10 से 5 के बीच में छुट्टी मिल जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बीच में छुट्टी ही मिल जाए आपको। यानी वर्किंग आवर्स को लेकर बहुत समस्या चल रही है इस समय, जैसा देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। यानी वर्किंग आवर्स में बहुत ही समस्या है। शोषण कई स्तर पर हो रहा है। सैलरी के स्तर पर सैलरी की कटौती हो जाना, किसी भी समय सैलरी की कटौती हो जाना बिना किसी कारण के। एक समस्या सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग में जो आती है वो ये आती है कि अगर किसी कारण से आपकी सैलरी कट गई तो आप पिछले जो पत्र जारी हुए हैं उनका हवाला देते रह जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी मशीनरी है वो पूरी एक ही होती है। सरकारी मशीनरी एक और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वे एक, यानी उस सरकारी मशीनरी एक तरफ और जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वे एक तरफ। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर में किसी नौकर को रख लिया जाए और उसको कोई भी दर्जा प्राप्त न हो। कहने का मतलब तो पुराने ज़माने में था कि नौकर को भी परिवार का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब क्या है कि नौकर रख लिया गया और वो नौकर जो है ना तो टाइम से सैलरी मिल रही है, कभी कहीं तो आप सुनते हो खाना भी नहीं मिलता टाइम से। तो वही समस्याएं आउटसोर्सिंग में भी हैं कि जब मन कहा सैलरी काट ली गई, जब मन कहा इंक्रीमेंट रोक दिया गया। पहली बात तो इंक्रीमेंट होता ही नहीं। जब मन चाहा कार्य पर बुला लिया गया, जब मन चाहा तब छुट्टी दी गई। इसके अलावा
जैसे फुटबॉल की गेंद होती है ना, जब फील्ड में उतार दी जाती है तो जितने लोग होते हैं सब इंतजार करते रहे जिसको मिल जाए वही किक मार ले। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी वैसे ही हैं कि जिसको काम होता है वही पकड़ लेता है उस डिपार्टमेंट में, भैया ज़रा देख लो। यानी कहने का मतलब कोई एक फिक्स वर्क भी नहीं। तो वही फुटबॉल मैच के बॉल की तरह है कि कौन मिल जाए कि किक मारना शुरू कर दे उसको। तो वैसे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी हैं कि कौन मिल जाए कि इनको जो है काम करा लें अपना। तो ये समस्या ये भी आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग में, तो सरकारी मशीनरी ने अगर कोई पत्र जारी कर दिया आपके खिलाफ तो उसका संज्ञान तुरंत हो जाएगा। लेकिन आपके अगर कोई मुद्दे हैं, आपकी कोई समस्या है, आप भले ही पिछले लेटर्स का हवाला दे रहे हों, लेकिन उसे कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि उसे कोई मतलब भी नहीं है। और इसके अलावा अगर सरकारी मशीनरी ने चाह लिया कि हमें आपको बाहर ही करना है, तो सीधी सीधी बात है, एक एग्रीमेंट होता पहले से ही, आपको पता ही है। उस एग्रीमेंट के तहत आपको किसी भी समय बिना किसी कारण बताए, किसी नोटिस के आपको बाहर किया जा सकता है। यानी आपको किसी भी समय बाहर किया जा सकता है बिना कुछ बताए, तो आप बाहर हो जाएंगे। उसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। आप कोर्ट जाएंगे तो आपका पक्ष इतना कमज़ोर हो जाएगा या कमज़ोर रहेगा कि वहाँ से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ढेर सारे हमने देखे हैं कि कर्मचारियों को हटा दिया गया ऐसे ही बहुत ढेर सारे कारणों से, जो है टारगेट, कुछ तो टारगेट ना पूरा होने पर भी कर्मचारियों को तुरंत हटा दिया था कि भैया आपको इतना टारगेट दिया गया था, आपने पूरा क्यों नहीं किया, टारगेट पूरा नहीं इसलिए आपको जो है बाहर। तो अब आप समझ सकते हैं कि टारगेट पर भी कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है, ना कि किसी और मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों, एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी है कि आउटसोर्सिंग के बहुत ढेर सारे कर्मचारी इंडिया में हो गए हैं, भारत में, लेकिन उनका कोई एक संगठन नहीं है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अब सबको ये लगता है कि बेरोजगारी इतनी है, चलो जितना मिल रहा है उतने में काम चलाते हैं, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा और हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तब आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की बेरोजगारी में, इस तरीके के माहौल में कहाँ टिकेंगे लोग। तो फिलहाल के लिए यही है, ताज़ा अपडेट्स यही हैं कि जो कमेंट्स आपके आए थे उसके जवाब यही रहे हैं। आशा है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो वीडियोज़ को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।